नमस्कार दोस्तों, आर के स्टडी एकेडमी में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ 50 महत्वपूर्ण जीके जो आपके 2021 की परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगे। तो चलिए दोस्तों, मैं शुरू करने जा रहा हूँ आज की क्लास। तो चलिए दोस्तों, आज का शुरू करते हैं। सहारा अफ्रीका के किस हिस्से में स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका उत्तरी। भूकंप के केंद्र के ठीक नीचे के बिंदु को क्या कहते हैं? भूकंप या हाइपोसेंटर। फसलों का आवर्तन क्यों अनिवार्य है? तो इसका आंसर हो जाएगा मृदा की उर्वरता को बढ़ाने में। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। आंतरिक अपवहन द्वारा चिन्हित क्षेत्र कौन सा है? तो इसका हो जाएगा दोस्तों आपका मरुस्थल। आपने प्राकृतिक परिवेश में अन्य वन्य जीवन के लिए कानूनी तौर पर आरक्षित क्षेत्र है, तो इसका हो जाएगा नेशनल पार्क, राष्ट्रीय उद्यान। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। मृदा रहित कृषि को क्या कहा जाता है? तो संवर्धन। ऊन का सबसे ज़्यादा उत्पादन करने वाला देश कौन सा है? तो इसका हो जाएगा आपका ऑस्ट्रेलिया। हिमनद का पिघलना सागर का जल स्तर बढ़ने से जुड़ी हुई एक सामान्य घटना है। हिमनद अधिकतर कहाँ पाए जाते हैं? तो इसका हो जाएगा दक्षिणी ध्रुव में। तो उसके बाद चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। विश्व में प्रदूषण का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? तो इसका हो जाएगा आपका वहित जल और वहित मल और कचरा। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। जल का क्वथनांक उच्च तुगनता पर किस कारण से घट जाता है? तो इसका निम्न वायुमंडलीय दाब। इसका होगा प्राकृतिक में सबसे सतत बल कौन सा है? तो इसका हो जाएगा नाभिकीय बल। क्यों, याद कर लिया तुरंत। प्रकाश का वेग सबसे पहले किस में मापा जाता था? सॉरी दोस्तों, इस प्रकाश का वेग सबसे पहले किसने मापा था? तो इसका हो जाएगा रोमर ने। प्रकाश किरण पुंज जो अत्यंत दिशिक हो क्या कहलाती है? तो लेजर। न्यूनतम पारगम्य शक्ति किरण कौन सी है? तो इसका हो जाएगा अल्फा किरण। रेडियो तरंगे के संचार के लिए प्रयुक्त वायुमंडल स्तर है, तो आयन मंडल हो जाएगा इसका। पवन की गति को मापने वाला उपकरण कौन सा है? पवन की गति को मापने वाला उपकरण है एनीमोमीटर। इसका हो जाएगा दोस्तों एनीमोमीटर। फाउंटेन पेन किस सिद्धांत पर काम करती है या करता है? इसका होगा केशिका क्रिया। उसके बाद हो जाएगा पहिए में बॉल बेयरिंग का काम क्या है? तो इसका हो जाएगा आपका दोस्तों गतिज घर्षण को बेलन घर्षण में बदलना। तारों को जोड़ने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? संयोजन। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। हृदय संपात के दौरान विद्युत परिवर्तनों को रिकॉर्ड करने वाला उपकरण का नाम क्या है? तो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। फिर दोस्तों आगे बढ़ते हैं। एक परमाणु के 3 आधारभूत अवयव कौन से हैं? इसका हो जाएगा एक परमाणु का 3 आधारभूत अवयव होता है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ये बहुत बार पूछी गई ये क्वेश्चन, इसको थोड़ा ध्यान से प्रिपेयर कर लीजिएगा। अमलगम मिश्र धातु है जिनमें आधार धातु क्या है? तो इसका हो जाएगा आपका पारा। अम्लगम में आधार धातु पारा होती है। भारी धातुओं का नाम इसलिए पड़ा है भारी धातुओं का नाम इसलिए यह पड़ा है क्योंकि इनमें परमाणुओं की तुलना में
यह होता है उच्च घनत्व, परमाणुओं की तुलना में उच्च घनत्व होता है। इसका आंसर हो जाएगा उच्च घनत्व। बिजली की इस्त्री को गर्म करने के लिए किस धातु का प्रयोग किया जाता है? तो इसका हो जाएगा दोस्तों नाइक्रोम। किस द्रव के बारे में उबल गया तब कहते हैं जब उसका वाष्प दाब परिवर्ती दाब के बराबर हो जाता है? भारी जल या गुरुजल का रासायनिक संगठन क्या होता है? तो इसका हो जाएगा D2O। फिर उसके बाद है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, अत्यधिक प्रदूषणकारी उद्योग किस कोटि में आते हैं? तो इसका हो जाएगा आपका दोस्तों लाल। पॉलीथीन बनता है एथिलीन से। इसमें पूछ सकता है आपका पॉलीथीन का बहुलक। तो इसका हो जाएगा पॉलीथीन किसका बहुलक है? तो इसका हो जाएगा इथिन। तो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका, न्यूक्लियर रिएक्टर में भारी जल का प्रयोग किस रूप में किया जाता है? तो उसका नियामक के रूप में किया जाता है। फोटोग्राफी की फिल्म बनाने के लिए सिल्वर के कौन से लवण का प्रयोग किया जाता है? सिल्वर ब्रोमाइड। बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है? तो इसका हो जाएगा दोस्तों आपका सोडियम बाइकार्बोनेट। बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम सोडियम बाइकार्बोनेट। आगे है आपका दोस्तों, ऑक्टेन संख्या के लिए किस यौगिक का न्यूनतम मान होता है? तो इसका दोस्तों हो जाएगा एन हेप्टेन। 33 का, मोटर कार के धुएं से मानसिक रोग पैदा करने वाला प्रदूषक है पीवी। फिर 34 का क्वेश्चन, शराब पीकर गाड़ी चलाने वाले ड्राइवर की जांच करने के लिए पुलिस द्वारा प्रयुक्त श्वास विश्लेषक किस रासायनिक आधार पर कार्य करता है? तो रेडॉक्स अभिक्रिया द्वारा। इसका हो जाएगा आपका दोस्तों इथाइन एक उदाहरण है त्रिआवंद वाले यौगिक का। इथाइन एक त्रिआवंद वाले यौगिक का एक उदाहरण है। एंजाइम क्या है? एंजाइम एक प्रोटीन है। एंजाइम क्या है? एंजाइम एक प्रोटीन है। मानव शरीर अपनी अधिकांश ऊर्जा वनस्पति भोजन से किस रूप में प्राप्त करता है? तो कार्बोहाइड्रेट के रूप में। विटामिन B12 में कौन सा धातु आयन उपस्थित रहता है? इसका हो जाएगा दोस्तों आपका कोबाल्ट। कंकाल की मांसपेशियों की अनुमानित संख्या बताइए। तो कंकाल के मांसपेशियों की संख्या कितनी होती है? अनुमानित संख्या 700। रेड किस देश की मुद्रा है? रैंड किस देश की मुद्रा है? नामीबिया। विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? तो सहारा। भूकंप की तीव्रता मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? सिस्मोग्राफ भूकंप की तीव्रता को मापता है। वह मिट्टी जो वर्षा के कारण गहन निच्छालन की ओर प्रवृत्ति है क्या कहलाती है? वह मिट्टी जो वर्षा के कारण गहन निच्छालन की ओर प्रवृत्त है क्या कहलाती है? तो लेटेराइट। इसका आंसर हो जाएगा आपका लेटेराइट। किस नदी घाटी के चौड़ा होने का क्या कारण है? किसी नदी घाटी के चौड़ा होने का कारण क्या है? तो इसका हो जाएगा पार्थिविक आवर्धन या भूक्षरण। 45 का है, वन्य जीव के कल्याण के लिए
आरक्षित क्षेत्र को क्या कहा जाता है? तो इसका हो जाएगा अभय वन। इसका हो जाएगा अभय वन। कृषि भूमि को किस रूप में परिभाषित किया जाता है? तो इसका हो जाएगा कुल प्रति भूमि प्लस निवल बुआई की गई भूमि। विश्व में ऊन का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो इसका हो जाएगा दोस्तों आपका चीन, जो ऊन का सबसे बड़ा उत्पादक देश कहलाता है। और विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश भी चीन कहलाता है। दूसरे नंबर पर अपना देश भारत आता है। क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर पूछ लिया है तो इसमें रूस आएगा। चलिए दोस्तों, फिर उसके बाद बृहद पृष्ठीय क्षेत्रफल वाला महासागर कौन सा है? तो प्रशांत महासागर, जिसका क्षेत्रफल सबसे अधिक है। अटलांटिक महासागर के ऊपर ओजोन छिद्र का पता कब चला था? तो इसका हो जाएगा 1985 में ओजोन छिद्र जो है वहाँ पता चला था, 1985 ईस्वी में। थर्म किसका यूनिट है? तो ये होगा उष्मा का। उष्मा का। तो दोस्तों आज का ये 50 क्वेश्चन का सीरीज खत्म हो गया। और इस तरह का और वीडियो पाने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटा के निशान को दबाएं, क्योंकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको क्षण क्षण मिलती रहे। तो बाय बाय दोस्तों।